अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एसी जनरेटर। यहाँ पे जनरेटर का मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो जहाँ से कोई चीज़ जनरेट हो फ्रॉम ज़ीरो। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इट इज बेसिकली एन ऑल्टरनेटर, इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दिस इज एक्चुअली एन ऑल्टरनेटर। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसका जो प्रिंसिपल है, इट इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, EMF is induced in it। यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही इसका प्रिंसिपल है। जब भी किसी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होता है वो चेंज होता है ड्यू टू सम रीज़न, उस कॉइल में जो ईएमएफ है इंड्यूस होता है विच फोर्सेस द चार्जेस टू बी इन मोशन, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होती है जो हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सवाल है यहाँ पे फ्लक्स कैसे चेंज होता है। मैंने आपको बताया था 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, 3 मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग फ्लक्स। पहला था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज बी ए कॉस थीटा, बी डॉट ए होता है, फिर हम उसको खोल के लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। तो पहले अगर हम बी को चेंज करेंगे, हो गया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हो गया चेंजिंग एरिया, तीसरा हो गया चेंजिंग एंगल। तो यहाँ पे यही वाला मेथड यूज़ होता है, चेंजिंग एंगल। हम कॉइल के प्लेन के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है उसको जब चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के साथ लिंक होता है वो चेंज होता है, और उसकी वजह से उस कॉइल में इंड्यूस होता है ईएमएफ। ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ये एसी जनरेटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन। पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोल पीसेज है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो पहली कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट है एन एंड एस पोल पीसेज। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के 2 पोल पीसेस हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, दूसरा, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल रखी है। सपोज कॉइल का नाम होगा पी क्यू आर एस। ये देखिए आप, कॉइल पी क्यू आर एस, ये कॉपर की होती है कॉइल पी क्यू आर एस, और इसको हमने वाउंड किया है आयरन कोर पे। इट इज वाउंड ऑन एन आयरन कोर, wound on laminated soft iron core। सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो हमने इसको डायग्राम में दिखाया है बाय दिस शेडेड पोर्शन, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने वाउंड किया है कॉइल पी क्यू आर एस को। अब जो कॉइल के 2 एंड्स हैं, एक वायर कनेक्ट होती है विद रिंग R1, दिस इज मेटेलिक रिंग R1, दूसरा एंड होता है कनेक्टेड विद मेटेलिक रिंग R2। ये ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। और हर किसी स्लिप रिंग के साथ एक अटैच होता है एक ब्रश, कार्बन ब्रश, विच इज फिक्स्ड। ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं ये कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। रिंग सर्कुलर मोशन करती है, रोटेशनल मोशन करती है, घूमती है, बट द ब्रश डू नॉट मूव। ये इनके साथ अटैच रहते हैं, ये एक तरह का एक कॉन्टैक्ट बनते हैं, यानी कि इस रिंग से, इस मेटेलिक रिंग से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर की तरफ भेजनी है वो ट्रांसफर होती है थ्रू ब्रश B1। ठीक है, टुवर्ड्स एक्सटर्नल लोड। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर। हम उस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल यूज होता है, वरना तो जनरेटर में बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें उनके साथ मतलब नहीं है। ठीक है,
तो दिस इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे। तो अगर मैं वर्किंग की बात करूं, वर्किंग, ये आप देख सकते हो, ये कॉइल है, ये कॉइल है। तो ये जब हम जनरेटर को ऑन करते हैं, उसके बाद हम इस कॉइल को घुमाते हैं ऐसे, ऐसे रोटेशनल मोशन करवाते हैं ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, से दिस इज कॉइल, इसको ऐसे घुमाया, रोटेशनल मोशन करवाते हैं ऐसे। तो अभी अगर आप देख रहे हो, अभी जो कॉइल का एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द कॉइल होगा, वो ऐसे होगा, खड़ा खड़ा ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये एरो। तो एंगल कितना, 90, अभी 90। जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी, ऐसे हो जाएगी, अब नॉर्मल टू द कॉइल इधर हो जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही हो जाएगा, तो एंगल 0। तो पहले एंगल था 90, फिर 0 हो जाएगा, फिर 90, फिर 0 हो जाएगा, फिर ऐसे वापस। तो ये कॉइल ऐसे घूम रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, इसकी वजह से इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स लिंक होता है वो चेंज होता है, तो इसमें इंड्यूस होता है ईएमएफ। दैट ईएमएफ जो है उसकी वजह से फ्लो होती है इंड्यूस्ड करंट विच मूव इन द जनरेटर। ये इसकी वर्किंग है। अब इसको समझिए हम डिटेल में कि कैसे होता है ये। पहले मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पे जो फाई का फॉर्मूला या ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी, तो आएगा एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला आएगा एन डी बाई, अच्छा, एन बी और ए तो बाहर जाएंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं, एरिया ऑफ कॉइल भी चेंज नहीं हो रहा है, बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है कॉस थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, इस कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ओमेगा है, तो मैं लिख सकता हूँ ओमेगा, थीटा की जगह ओमेगा टी। तो ये आएगा एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा नाउ एन बी ए कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन आएगी साइन, एक्चुअली माइनस आएगा, लेकिन हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। यहाँ पहले अगर आप माइनस साइन यहाँ पे लोगे लेंजेज लॉ की, तो वो अब क्या बन जाएगा, प्लस, एक ही बात है। एन बी ए कॉस की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस साइन साइन ओमेगा टी की इंटरनल डिफ्रेंसिएशन होगी ओमेगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा। तो जो एन बी ए ओमेगा है, इसकी जगह लिखेंगे ई नॉट। तो इंड्यूस्ड ई एम एफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, इंड्यूस्ड ई एम एफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से आप देख सकते हो, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर बाहर लोड की रेजिस्टेंस आर है तो वो डिवाइड हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई, या ई डिवाइडेड बाई आर होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। करंट इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली या डायग्राम में समझिए कैसे करंट होती है। करंट का अगर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख के रखूँगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, where I naught is peak value of current, omega is angular velocity of rotation of coil। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कैसे होता है ये, कैसे अपनी करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये है डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ रोटेशन, डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ रोटेशन। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पे लगा है नॉर्थ पोल और यहाँ पे साइड पे लगा है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि आपने जो अभी डायग्राम देखी उसमें इस साइड था नॉर्थ पोल और इस साइड क्या था, साउथ पोल। अब ये प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे है, ये नीचे है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ऊपर होगा, नॉर्मल ऐसे खड़ा, ऐसे नॉर्मल इसका ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना, 90, और यहाँ पे टाइम 0, तो यहाँ पे फ्लक्स जो लिंक होगा कॉइल के साथ अभी 0 होगा, कोई भी नंबर ऑफ लाइन्स पास नहीं हो रही है।
अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये कॉयल इसको घुमा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे खड़ा किया, फिर ऐसे घुमाया, फिर खड़ा किया, फिर ऐसे घुमाया। तो दीज आर द साइकिल्स ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल। फिर से देखिए, पहले कॉयल ऐसे है, ऐसे है, फिर इसको खड़ा किया ऐसे, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया। ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल है ये। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है उसके लिए एक सिंपल रूल अगर आप याद रखोगे, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं, दिस इंडेक्स फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रोटेशन इज गिवन बाय थंब, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय थंब, देन द मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये प्लेन ऑफ कॉइल आपने ऐसे रखा, ऐसे, अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ऐसे। तो आप देख सकते हो जो पी क्यू की तरफ अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो पी क्यू का मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे। ठीक है, तो यू कैन यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लाइक मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मोशन इज अपवर्ड्स, मोशन इज अपवर्ड्स, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे उठ रहा है, ऐसे उठ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये मोशन अपवर्ड्स, तो ये थंब, ये जो मिडल फिंगर है ये ऊपर जा रही है ऐसे, ऊपर जाने का मतलब ऐसे क्यू टू पी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्यू टू पी, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्यू टू पी। तो ये जो यहाँ से जब हम यहाँ पहुँचे तो हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्यू टू पी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी क्यू टू पी, फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए पी टू क्यू। तो अपनी डायरेक्शन भी करंट ने चेंज की और मैग्नीट्यूड भी चेंज किया। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हो जब यहाँ पे सिचुएशन होगी, अभी भी देखिए आप क्यू टू पी है, अब ऐसी सिचुएशन है, अब जब ये यहाँ मोशन करेगा, ठीक है, ये जब ऐसे घूमेगा तो अब पी क्यू ऊपर नहीं उठेगा, पी क्यू अब ऊपर नहीं उठेगा, ये अब ऐसे जाएगा, यानी कि अब नीचे जाएगा। ठीक है, इट विल मूव डाउन। अब आप क्या करोगे, मैग्नेट फील्ड ऐसे, अब आप थंब को नीचे ले जाओगे तो जो मिडल फिंगर है वो ऐसे आएगी, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पी टू क्यू, यहाँ पे क्या था क्यू टू पी, तो आफ्टर हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पी टू क्यू। और इसी तरह से बाहर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर पहले डायरेक्शन है करंट की पी टू क्यू टू पी, पहले हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट है क्यू टू पी, आप देख सकते हो पहले हाफ साइकिल के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट थी क्यू टू पी, इसका मतलब क्यू टू पी का मतलब हुआ स्लिप रिंग आर टू से आर वन पहले हाफ साइकिल के लिए, या ब्रश बी टू से बी वन पहले हाफ साइकिल के लिए, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ब्रश बी वन टू बी टू, रिवर्स हो जाएगा। और इस तरह से आप देखो एंगल, अभी जो कॉयल ऐसे है, ये ऐसे, एंगल अभी 90 है, ठीक है, 90, नो फ्लक्स इज लिंकिंग। अब एंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो, अब ऐसे एंगल ज़ीरो हो गया, फिर हो जाएगा 90, फिर ज़ीरो, फिर 90। ठीक है, तो इसी तरह से करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, जैसे आप देख रहे हो जब 0 से 90 जाएगा एंगल तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से 90 जाएगा तो साइन का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी। फिर 90 से आ रहा है 0, करंट कम हो रही है, फिर 0 से आएगा 90 वापस रिवर्स डायरेक्शन में, करंट बढ़ रही है, फिर 90 से 0 करंट कम हो रही है। तो दिस इज हाउ द करंट एंड इट्स साइकिल इज शोन इन AC जनरेटर। तो यही सब आपको एग्जाम में सीक्वेंस वाइज लिखना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आंसर टाइप। थैंक यू।